औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है हम लेक्चर सेकेंड ईयर 1.2 को स्टार्ट करने लगे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आज जो है हम सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को जो है वो रीड आउट करेंगे। तो इसमें देखें कि हमारे पास है द रियल वैल्यू फंक्शन एफ एंड जी आर द डिफाइंड वैल्यू फाइंड। तो इसमें हमने जो है वो सबसे पहले ये हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, ये जी एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, और ये हमारे पास इसका चौथा जो जुज़ है वो है जी ऑफ एक्स। अच्छा, बात करने का ये मकसद है कि आपने ये कंसीडर करना है कि जो f के बाद यानी फंक्शन के बाद चाहे जो भी हो वो x ही कंसीडर होता है। तो लेट्स से स्टार्ट। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर इसके 1 की तरफ आ जाते हैं। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें वो कहता है, अच्छा जो हमने फाइंड करना है ना वो भी हमने सबसे पहले लिखना है। ये हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है 2x + 1, और दूसरी जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास है g ऑफ x इज़ इक्वल टू 3/x - 1। अच्छा, फाइंड हमने क्या क्या चीज़ करनी है। नंबर 1 ए पार्ट में फाइंड करनी है। वो कहता है f, ठीक है, ऑफ जी ऑफ एक्स। अच्छा, ये हमने फाइंड करनी है, और इसमें ये भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है, ये ऑफ को हम कैंसिल करके डायरेक्ट इस तरह भी लिखा जा सकता है कि एफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमने पहला ए पार्ट में हमने ये फाइंड करना है। ये दो वैल्यू हमें दी हुई हैं और वो कहता है ए पार्ट में कि एफ जी ऑफ एक्स, मतलब ये आपने फाइंड करना है। तो आपने हमेशा ये कंसीडर करना होता है कि जो हमारे पास ये वैल्यू है ना, ये फंक्शन है, ठीक है, और इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो एक्स ही कंसीडर होगा। क्या कंसीडर होगा? एक्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एफ क्या लिखेंगे जी, हमारे पास ये क्या बना, एफ ऑफ एक्स। ये क्या है? एफ ऑफ एक्स। तो हम वैल्यू कौन सी लेंगे? एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 2x + 1, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्यों लिया? क्योंकि पहले एफ आ रहा है, आगे क्या है? एक्स। तो एफ ऑफ एक्स यानी कि हमने कौन सी वैल्यू लेनी है? एफ ऑफ एक्स की लेनी है। तो हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ले ली। अब क्या करना है? अब देखें एफ ऑफ एक्स क्या है। यहाँ पर एक्स जो है वो क्या है? जी ऑफ एक्स। क्या है? जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स है। तो अब यहाँ जहाँ पर एक्स होगा वहाँ जी ऑफ एक्स लिखें, ठीक है। ये मैंने जी ऑफ एक्स लिखा और +1, ओके। अब देखें इसको सिंप्लीफाई और करते हैं। तो 2 लिखा। अब देखें जी ऑफ एक्स की कीमत हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ये वाली, ये जी ऑफ एक्स है। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं इसकी जगह। क्या वैल्यू है जी? 3/x - 1 और प्लस का 1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 6 बन जाएगा, x - 1 और ये +1। अब इसका एलसीएम लें, x - 1 ये नीचे आएगा, ये यहाँ से कैंसिल होगा तो 6 बच जाएगा, और प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 1। तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमारे पास होगा ये 6 प्लस का है, माइनस का क्या है? 1। तो क्या प्लस का बचेगा? 5। क्या बचेगा? 5। और नीचे क्या है? x - 1। तो दिस इज़ माई आंसर। तो ये हमारा जो है वो आंसर है क्वेश्चन, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए का हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब वो कहता है बी जो है वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इसका पार्ट जो है, अच्छा इसमें यहाँ पर जो है 5 आया और ये +x भी है, सॉरी।
तो यहाँ पर ये 6 में एक किया ये 5 और प्लस का x ओवर x माने ये अब हमारा ये आंसर होगा। तो यहाँ पर आगे जो है हम इसका पार्ट बी करते हैं। ये वैल्यू जो है वो फर्स्ट पार्ट के लिए यही है। तो इसका बी पार्ट में वो कहता है फाइंड आपने करना है बी पार्ट में जी एफ ऑफ एक्स। क्या फाइंड करना है? जी एफ ऑफ एक्स। तो ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ट्रिक बताई है, पहले ये आपको बताया गया है कि आपने जो भी पहले आएगा वही फंक्शन होता है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है? जी। क्या है? जी। आगे क्या है? ये वाला ये एक्स है, ठीक है। आपने क्या समझना है कि ये क्या है? जी ऑफ एक्स है, मतलब जी ऑफ एक्स हम लेंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वैल्यू है जी 3/x-1, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपने ये कंसीडर करना है जो पहला मतलब कि नंबर होगा, ये जो पहला डिजिट होगा वही फंक्शन होता है। जैसा कि जी है तो जी फंक्शन है, एफ़ पहले होता है तो एफ़ फंक्शन होगा। उसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो एक्स काउंट होती है, वो एफ ऑफ एक्स हो, जी ऑफ एक्स हो, कोई भी हो, तो वो एक्स ही काउंट होगी। तो अब देखें हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास x क्या है? ये x है हमारे पास। अब x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है f ऑफ x। क्या है? f ऑफ x। जहाँ x आएगा वहाँ हम g ऑफ x पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो g ऑफ x है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे? ये 3 और g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है। तो ये हम पुट करते हैं g ऑफ x की वैल्यू 3/x-1, ठीक है, ये x की वैल्यू और ये माइनस का 1। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा? x-1 यहाँ कैंसिल होगा, 3 आएगा, ठीक है, और माइनस आगे क्या है? ये कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही सेम आंसर एलसीएम वाला आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? x-1, ठीक है। तो एक स्टेप और करते हैं। तो 3 ये हमारे पास 3 -x+1 ये वाला माइनस यानी अंदर मल्टीप्लाई हुआ और माइनस माइनस +1 और ओवर जो है ये वाला x-1, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब अगर हम उल्टा करें, ठीक है, अगर हम उल्टा करें तो इसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये 3 × x-1 ओवर ये क्या बचेगा? 2 3 और +1 जो है क्या होगा? 4 और माइनस का x, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली जो है वो क्या आ जाएगा? आंसर। तो ये हमारा जो है वो पार्ट 2 का आंसर है। तो नेक्स्ट जो है इसका सी पार्ट हमने फाइंड करना है। अभी पार्ट 1 ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, उसके हमने जो है वो A, B, C और D फाइंड करनी है, जो कि हमने A और B जो है वो फाइंड कर ली है। तो नेक्स्ट जो है हम फाइंड करते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में जनाब वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो आपको मैंने पहले बताया है कि जो पहली चीज़ है वो फंक्शन है, आगे एक्स है। तो यहाँ हम यहाँ क्या करेंगे, यानी कि ये एफ ऑफ एक्स, एफ और ये क्या है? एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स लेंगे। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x+1, ठीक है। अब देखें हमारे पास x क्या है? यहाँ पर x हमारे पास जो है, मैं दोबारा जो है थोड़ा मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ x जो है f ऑफ x है। तो हम क्या करेंगे? x की जगह f ऑफ x मैंने पुट किया और 2 × f ऑफ x, ठीक है, और +1। अब देखें 2 × f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2x+1, ठीक है, ये f ऑफ x की वैल्यू और प्लस का 1। अब क्या होगा? ये क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x और प्लस का 2 + 1। तो यह फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 4x 2 + 1 = 3। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास 4x + 3। तो ये हमारे पास फाइनली क्या होगा? आंसर होगा।
तो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डी। तो डी में वो कहता है जी ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स। तो सिंपली ये हमने फाइंड करना है। तो आपको पहले भी बताया है, आप चौथा क्वेश्चन में सिमिलरली मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि रिमाइंडर होता रहे। तो आपने क्या करना है, जी ऑफ एक्स क्या है, तो जी ऑफ एक्स है, आपने क्या समझना है, ये जी ऑफ एक्स है। तो आपने क्योंकि पहला जो है वो जी है, आगे क्या है एक्स, तो जी ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स क्या है जी, 3/x-1। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। अब देखिए x हमारे पास क्या उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास तो x जो है जी ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू हम पुट क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ हम जी ऑफ एक्स पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैंने जी ऑफ एक्स पुट किया। आगे क्या किया, 3 अब जी ऑफ एक्स की क्या कीमत है, 3, ठीक है, ओवर x-1, और ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 ये इसका x-1, ये एलसीएम आया और ये कैंसिल हुआ 3, और माइनस का क्या होगा, ये सिमिलर आ जाएगा, -x और माइनस माइनस +1। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आगे हम करते हैं जी यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ये हमारे पास 3, बल्कि ये हमारे पास 3 और एक क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 - x ओवर ये x-1। तो ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास 3 × x-1, ये वाला क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, और ये सिमिलर 4 - x। तो ये हमारा जो है पार्ट जो है इसका जो है डी था, ये डी पार्ट था। ठीक है, तो आज जो है हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 के आगे भी ABCD थे, तो वो कंप्लीट हुए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। और आखिर पर यही रिक्वेस्ट आपसे की जाती है कि math786.pk को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।